हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज में, जो कि है प्रपोजिशंस। ठीक है, प्रपोजिशंस। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास पे नए हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि इससे पहले हमने पीवाईक्यूज के हमारे वॉइस के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, चाहे रूल्स हों, हमने अपने नरेशन एंड टेंसेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज आप अपने वो वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वॉइस, नरेशन एंड टेंसेस। और आपको पता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे अभी मान लो कुछ स्टूडेंट्स का स्टेनो का एग्जाम है दिसंबर में, या फिर जो लोग 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि एसएससी के एग्जाम्स को या फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स को, तो उनके लिए जो ये क्लासेस हैं वो मस्ट हैं। तो प्लीज आपको जो शुरू के लेक्चर्स हैं, यानी कि लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा इसमें टाइम लगेगा सीखने में। बट अगर आप लेक्चर 1 या 2 तक देख लेते हो, उसके बाद में जो भी लेक्चर्स आएंगे आपको वो समझ आएंगे कि एक्चुअली हम रूल्स पे कैसे वर्क कर रहे हैं। और फिर अगर आप वापस फिर से नहीं रिपीट करेंगे तो आपके जो भी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट हैं उस रिलेटेड चैप्टर से वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही थोड़ा सा रहता है स्टूडेंट्स को कि वो डायरेक्टली जब हम पीवाईक्यूज करते हैं और उन्होंने जब पढ़ा नहीं होता है उस चैप्टर को अच्छे से, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं करे होते हैं, मेरा मतलब बेसिक्स नहीं करे होते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉइस की बात करूं, अगर मान लो आपने वॉइस के रूल्स नहीं पढ़े हैं पहले और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको शुरू में 10-15 क्वेश्चंस में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 10-15 क्वेश्चन करने के बाद में आपको उस चैप्टर का पैटर्न समझ आएगा, आपको उसके रूल्स समझ आएंगे, कैसे यूज कर रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो उसके बाद में आप उसके फ्लो में आ जाते हैं। सेम यही होता है कि जब तक आप लेक्चर 1 पे होते हैं तब आपको यही लगता है कि यार हमें तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने पढ़ाई नहीं है, ये सर कर कैसे रहे हैं ना। लेकिन जब आप लेक्चर 1 के बाद में 2, 3, 4 पे जाते हैं तब आपको सब चीजें समझ आने लगती है कि रूल्स एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू गाइस, तो प्लीज जो भी लेक्चर्स हैं आप उन्हें कॉन्टिन्यूसली देखिए, 1, 2 को थोड़ा सा सहन कीजिए, बेयर कीजिए उसे, एंड देन आपको अपना जो भी टॉपिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और साथ में प्लीज अब जो भी रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, आप उनके नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं, वॉइस, नरेशन एंड टेंसेस, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रपोजिशंस। और आपको पता है प्रपोजिशन से हमारे इंग्लिश के अंदर बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे हो सकते हैं आपको 1-2 क्वेश्चन आए, लेकिन ग्रामर एरर्स के अंदर, जिसको हम स्पोर्ट द एरर्स बोलते हैं, उसमें हमें प्रपोजिशंस के काफी सारे रूल्स आ जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हमारे 3-4 लेक्चर्स में प्रपोजिशन का जो टॉपिक है विद पीवाईक्यूज के विद कॉन्सेप्ट एंड रूल्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास में, द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, नो एरर। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना प्रपोजिशन, तो भी आपको डाउट, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो मैं कहूं आप उस चीज को नोट करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, देखो आपको पता है जो डिस्क्राइब्स होता है, डिस्क्राइब्स क्या होता है, अपने साथ में प्रपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्क्राइब्स होता है, ठीक है, डिस्क्राइब्स, वो अपने साथ में नो प्रेपो, क्या कह रहा हूं, नो प्रेपो, यानी कि कोई प्रेपो नहीं लेता है। तो यहां पर क्या आ रहा है, डिस्क्राइब्स के बाद में अबाउट आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, हमारे इस पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 3 wings, the legislature, the judiciary and the executive, and each is independent in its own way। ठीक है, नो एरर। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे कंप्राइजेस है, यहां पर देखो कंप्राइजेस ऑफ, आपको पता है कंप्राइजेस अपने आप में क्या है, ऑफ ले लेता है। क्या करता है, अपने आप में ही क्या लेता है, ऑफ ले लेता है। जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा डिस्पाइट का और इन स्पाइट ऑफ का। डिस्पाइट ऑफ मैं करूं, जैसे आपने डिस्पाइट वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, डिस्पाइट ऑफ लिखा आता है, और आपको पता है कि डिस्पाइट तो क्या ऑलरेडी ऑफ लेके बैठा है। अब आपको समझ नहीं आया है ना, मतलब ये है कि जो इंस्पाइट ऑफ होता है, क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ, उसको ही हम किसके इक्वल रखते हैं, डिस्पाइट के। ठीक है, और एग्जामिनर आपके साथ में क्या खेल खेलता है कि वो इंस्पाइट को अकेला लिख देगा और डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा देगा, है ना, हमें क्या करता है, कंफ्यूजन में डाल देगा। ठीक है, तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि इंस्पाइट ऑफ अलग है और डिस्पाइट ऑफ अलग है, कि अगर या तो इंस्पाइट ऑफ होगा या फिर डिस्पाइट ओनली होगा। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा। सेम ऐसे इसके अंदर क्या है,
कंप्राइजेस होता है, कंप्राइजेस ऑफ नहीं होगा, तो हमारे इस पार्ट में क्या है, एरर हो जाएगा, यानी कि कंप्राइजेस के बाद में ऑफ प्रेपो नहीं आएगी। क्लियर यहां तक? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, he suggested me many ways of manipulating the situation in the right order. suggested me, आपने वॉइस में पढ़ा होगा, he said to me, he said to me, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, he proposed me, he proposed to me, ठीक है, he proposed to me, यानी कि हमारे साथ में क्या आ रहा है, टू आ रहा है, इसके साथ में प्रेपो क्या आ रहा है, टू, suggested के साथ में, said के साथ में, proposed के साथ में क्या आ रहा है, टू आ रहा है, लेकिन यहां तो टू है नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा, हमारे साथ में टू आ जाएगा, he suggested to me many ways of manipulating the situation in the right order। तो किस पार्ट में एरर था हमारा, फर्स्ट पार्ट में एरर। आई होप क्लियर होगा आपको, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस थोड़े से याद करने वाले, प्रैक्टिस करोगे ना, ये 3-4 लेक्चर जो भी होने वाले प्रोपोजिशन के, उसके बाद में चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जो रूल्स हम इन क्लासेस में करेंगे वो रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, सो आपको डरने की जरूरत नहीं कि क्या इनमें टॉपिक क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्थ देखिए, व्हेन आई गोट सम लीजर, लीजर का मतलब होता है फ्री टाइम, लीजर का मतलब क्या होता है, फ्री टाइम, देन आई वेंट एट हिज हाउस। अगर मैं आपसे पूछूं कि गो के साथ में कौन सी प्रेपो आएगी, तो आप बोलेंगे टू, तो वेंट क्या है हमारी, गो की सेकंड फॉर्म है ना, वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है, तो वेंट के साथ में एट तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, टू आएगा, वेंट टू, आई वेंट टू, आई गो टू, है ना, आई गो एट तो नहीं होता ना, आई गो टू होता है, सो आई वेंट टू होगा, ना कि एट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे यहाँ पर, वेंट के साथ में एट आएगा, ना कि सॉरी टू आएगा, ना कि एट आएगा, तो इस पार्ट में हमारा क्या है, इसमें एरर है। क्लियर? ठीक है। 5 देखिए, 5th क्वेश्चन, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रांसेस, हिंड्रांसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आते हैं बीच में किसी के, इट फेल्ड। अब आपको इसमें बताना, देखो द प्लान वाज टू गो फॉर, अभी बताया था मैंने फोर्थ क्वेश्चन में कि गो के साथ में क्या आता है, टू आता है, गो टू, गो फोर तो नहीं होता है ना, तो गो फोर लिखा हुआ है यहां पर, तो क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसके साथ में क्या आएगा, टू आएगा, गो टू द सिनेमा। लेकिन गो के साथ में फोर भी आता है, वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। क्या आता है, गो के साथ में फोर आ सकते हैं, फोर आ सकता है, जैसे मान लो जब हम फिजिकल चीज की बात ना करें, जैसे मान लो सिनेमा है, सिनेमा तो एक फिजिकल है ना, एक जगह है, हम वहां जा रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं, तो उसके साथ में हम टू का यूज करेंगे, हम स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हम टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं, सो गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर वॉक, इस किसी ऐसी चीज पे जो क्या हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, जो क्या हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में, द प्लान वाज टू गो टू द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड, तो हमारा पार्ट 1 में क्या है, इसका एरर है। 6 में देखिए, द स्टूडेंट्स जंप्ड सडनली इन द रिवर फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, नो एरर। द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जंप किया, सडनली मतलब अचानक से, इन द रिवर। अब इन द रिवर तो होगा नहीं, आपको पता है इनका हम कब यूज करते हैं, जब हम क्या होता है, स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक मतलब बिल्कुल स्थिर होते हैं, ठीक है। बट जब हम मोशन में होते हैं, अगर मान लो मैं किसी बाल्टी के अंदर यहां से पानी डाल रहा हूं, तो पानी क्या है, मोशन में जा रहा है, किसमें है, मोशन में है, तो मोशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इनटू का। तो क्या हुआ, द स्टूडेंट जंप्ड सडनली इनटू द रिवर फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, सेक ऑफ एंजॉयमेंट का मतलब होता है कि अपना मजे करने के लिए, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनटू आ जाएगा प्रेपो। क्लियर है? ठीक है। और इन किसके लिए आएगा, जब हमारे पास में स्टैटिक की बात करते हैं। 7 में देखिए, कैट जंप्ड अबव द टेबल एंड ड्रेन आफ्टर द माउस, नो एरर। माउस कौन से, कंप्यूटर वाला नहीं, लाइक चूहा जिसे बोलते हैं, ठीक है, और कैट बिल्ली। तो जंप्ड अबो, अबो तो ऊपर हो गया, लेकिन हमें पता है कि जब हमने पढ़ा था, अगर आपने मेरे प्रेपो वाले लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने आपको प्रेपोजिशन के लेक्चर्स भी करवा रखे हैं, आपको ये चीज बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में शायद 2 लेक्चर्स हैं, आप प्रेपो के वो दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पर हमने इन रूल्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया है, कब हम इनटू का यूज करें, कब हम ऑन टू का यूज करते हैं, कब हम अबो, कब हम बिलो का यूज करते हैं, तो आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो कैट जंप, जब कैट जंप करते हैं टेबल के ऊपर, तो क्या वो मोशन में है, इसमें वो मोशन में, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि रखी हुई है पहले से, तो मोशन में है वो। मोशन के लिए जैसे हमने रिवर के लिए इनटू यूज किया था, तो हम जब ऊपर के लिए, अबव के लिए बात करते हैं, अबव के मोशन के लिए बात करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन टू का। तो कैट जंप ऑन टू, ठीक है, ऑन टू द टेबल एंड ड्रेन आफ्टर द माउस।
रेन आफ्टर द माउस का मतलब है के पीछे, आफ्टर द माउस का मतलब के पीछे, के बाद नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। 8 का देखो, आई वेंट टू हिज होम, आई वेंट के साथ में टू आ रहे, ठीक है, हिज होम इन ऑर्डर टू टेक सम मनी एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, नो एरर। तो इस पार्ट में क्या है, देखो वेंट के साथ में टू आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा इसमें, नो एरर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो टू के साथ में क्या हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट 9, 9 में देखिए क्या है, कमांडर ऑर्डर्ड टू द सोल्जर्स अबाउट द क्वेश्चनिंग ऑफ फॉर नो एरर। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, रिक्वेस्टेड आ जाए, सॉरी अभी हमने क्या पढ़ा था, सजेस्टेड आ जाए, है ना, सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड आ जाए, सेड आ जाए, ठीक है, या फिर प्रोपोज्ड आ जाए, प्रोपोज्ड, ठीक है, उसके साथ में हमें क्या करना है, टू का यूज करना है, उसके साथ में हमें क्या करना है, प्रपोज टू मी, सेड टू मी, सजेस्टेड टू मी। बट हमारे पास में 3 वर्ड्स ऐसे हैं, हमारे पास में 3 वर्ड्स ऐसे हैं, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और एक और है हमारे पास में रिक्वेस्टेड, एक और है हमारे पास में रिक्वेस्टेड, ठीक है। इनके साथ में नो प्रेप हो, इनके साथ में नो प्रेप हो, यानी कि हम इनके साथ में प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आप यहां देखें, कमांडर ऑर्डर्ड टू, तो ऑर्डर्ड के बाद में क्या रहा है, टू आ रहा है, तो यहां पर टू नहीं आएगा, यानी कि ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, सॉरी रिक्वेस्टेड और एडवाइस के बाद में नो प्रेप, यानी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, यानी कि टू नहीं आएगा, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है हमारा, सेकंड पार्ट। 10 देखिए, द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज क्लीग्स, द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज क्लीग्स वर इनवाइटेड फॉर द चैरिटी शो स्टेज्ड बाय द धवन कॉलेज, नो एरर। सेम वही जो हमने वेंट और गो के लिए पढ़ा था, इसमें क्या हो रहा है, इनवाइटेड, इनवाइट किया गया किसके लिए, चैरिटी शो के लिए, और जो चैरिटी शो है वो हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, और फिजिकली के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का, इनवाइटेड टू होगा, फोर तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट के लिए था ना, अभी पढ़ा था, तो टू आ जाएगा यहां पर, ठीक है। किस पार्ट में एरर है हमारा, सेकंड में। तो इनवाइटेड टू द चैरिटी शो स्टेज बाय द धावन कॉलेज, तो हमारा टू आएगा किसके साथ में, इनवाइटेड के साथ में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 11 में देखते हैं, नन सा हिम वर्दी फॉर द रिवार्ड ही रिसीव्ड, नो एरर। अब आपको यहां पर देखना है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, क्या देखना है, फिक्स्ड प्रेपो, फिक्स्ड प्रेपो। जो भी हमारा वर्दी होता है इसके साथ में हमेशा क्या आता है, हमारे पास में ऑफ आता है, क्या आता है इसके साथ में, हमेशा ऑफ आता है, वर्दी के साथ में हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, लेकिन यहाँ क्या फोर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा हमारा, ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो नन सा हिम वर्दी ऑफ द रिवार्ड ही रिसीव्ड, एंड किसी ने देखा कि जो चीज उसे, जो अवार्ड मिला है वो उसके लायक नहीं है, ठीक है। 12, except he and possibly our mother, all others have agreed to come back soon, no error। अब देखो जो हमारे पास में एक्सेप्ट है, और एक्सेप्ट क्या होती है हमारी, प्रेपो होती है, क्या होती है, प्रेपो। और आप सभी को पता है कि प्रेपो अपने साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, प्रेपो अपने साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखें ही, और ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बनेगा, क्या बनेगा, हिम बनेगा, ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हमारा, हिम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रेपो के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक्सेप्ट हिम एंड पॉसिबली आवर मदर, ऑल अदर्स हैव एग्रीड टू कम बैक सून, नो एरर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, इसका एरर हो जाएगा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट 13 देखिए, द स्मगलर yielded फॉर द temptation and fell into the police trap, no error। The smuggler yielded for the temptation and fell into the police trap, no error। yielded आ गया, yielded के ना दो मतलब होते हैं, yielded के क्या होते हैं, दो मतलब होते हैं, देखते हैं। एक होता है इसका मतलब प्रोड्यूस करना, जैसे कोई फसल वगैरह, खेत वगैरह प्रोड्यूस, ग्रेन्स वगैरह, एक मतलब होता है इसका प्रोड्यूस करना, ठीक है, क्या करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। और एक मतलब होता है इसका गिव अप करना, क्या करना, गिव अप कर देना, गिव अप मतलब छोड़ देना, ठीक है। आपने अपना गिव अप कर दिया, आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने गिव अप कर दिया कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, कुछ मतलब ऐसे करना, छोड़ देना, तो यील्डेड होता है। यील्डेड के दो मतलब होते हैं, एक प्रोड्यूस करना, एक गिव अप करना।
तो द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। तो यील्डेड यहां पर क्या 4 आ रहा है, लेकिन आपको पता होगा यील्डेड के साथ में हमारी फिक्स प्रेपो आती है, और फिक्स प्रेपो क्या आती है 2 आती है, ठीक है। तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा, इसका रोंग हो जाएगा, तो इसी हम किसका यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे, ठीक है। द स्मगलर यील्डेड 2। तो किस पार्ट में एरर था, सेकंड पार्ट में एरर था, ठीक है। 14 देखिए, स्टोरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, देयर इज टू मैनी शुगर इन इट, नो एरर। स्टोरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, देयर इज टू मैनी शुगर इन इट, नो एरर। अब टू मैनी, अब मैनी तो क्या होता है, काउंटेबल होता है, हमें क्या चाहिए, अनकाउंटेबल चाहिए ना, शुगर क्या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए क्या चाहिए, मच आएगा हमारे पास में, क्या आएगा आपको पता होगा, अनकाउंटेबल के लिए क्या आएगा हमारे पास में, मच, क्या आ जाएगा, मच। तो यहां क्या हो जाएगा, सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, देयर इज टू मच, क्या हो जाएगा इसकी जगह, मच हो जाएगा, ठीक है, टू मच शुगर इन इट, नो एरर, ठीक है। तो पार्ट 4 में क्या होगा, एरर होगा, यानी मच होगी, है ना, शुगर मच होगी, टू मच शुगर, टू मैनी शुगर नहीं होगा, ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 15। ड्यूरिंग द फाइनल minutes of his speech, the speaker requested to the audience to hold its applause, no error. During the final minutes of his speech, the speaker requested to, अभी बताया था रूल आपको कि जब भी हमारे पास में क्या होगा, ordered होगा, requested होगा, advised होगा, हम इनके साथ में कोई preposition यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो हमारे साथ में, अगर आप यहां देखें तो क्वेश्चन में क्या और क्या है, रिक्वेस्टेड टू किया हुआ है, रिक्वेस्टेड टू किया हुआ, तो टू यहां पर नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू होल्ड इट्स क्लोज, क्लियर है। नेक्स्ट 16 देखते हैं, द स्टूडेंट्स रिपीटेड द लेसन वर्ड बाय वर्ड, नो एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसमें मिस्टेक हमेशा करते हैं वर्ड बाय वर्ड में, या तो हम ये पढ़ते हैं कि वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड, या फिर हम ये बोल देते हैं वर्ड टू वर्ड, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताओ, वर्ड टू वर्ड, बट ये दोनों ही गलत होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, गलत होते हैं। हम ना तो वर्ड बाय वर्ड यूज करते हैं, ना ही हम वर्ड टू वर्ड यूज करते हैं। ग्रामर के अगर हम रूल्स को देखें, हम क्या यूज करते हैं, हमें यूज करना है वर्ड फॉर वर्ड, क्या यूज करना है, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, हमारा एरर हो जाएगा, बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सो वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि द स्टूडेंट रिपीटेड द लेसन वर्ड फॉर वर्ड, नो एरर। तो किस पार्ट में एरर है, 4 में, आप इन्हें यूज नहीं करेंगे, अगर ये आएगा तो वो क्या होगा, हमारा एरर में शामिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 17 में देखते हैं, द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर एन्चांटिंग ऑफ ऑल। ऑल का मतलब, जब हम ओल की बात करते हैं, है ना, तो ओल के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोस्ट का, ना कि मोर का, ठीक है। तो आप इसी डायरेक्टली मोस्ट लिख देंगे, इसमें कॉन्सेप्ट समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोस्ट एन्चांटिंग ऑफ ऑल, इनकी ऑल के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, मोस्ट का, ठीक है। 18 को देखिए, दिस वाइडली पब्लिसाइज्ड डिटर्जेंट इज नॉट मच डिफरेंट देन द वन विच आई हैव बीन यूजिंग, नो एरर। अब आपको यहां देखना है फिक्स प्रेपो, क्या देखना है आपको यहां पर, फिक्स प्रेपो। और फिक्स प्रेपो क्या है बताओ, यहां पर इस क्वेश्चन में फिक्स प्रेपो है हमारी डिफरेंट फ्रॉम, क्या है हमारी, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम। लेकिन यहां क्या यूज की हुई है, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट देन, जो कि क्या है, गलत है। हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम, की इससे डिफरेंट है, यानी डिफरेंट फ्रॉम दिस, डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। डिफरेंट देन यूज नहीं करते हैं, ओके। तो क्या होगा, हमारा फिक्स प्रेपो आएगा, और फिक्स प्रेपो क्या है हमारा, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है, हमारा पार्ट 3 में एरर है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 19 देखते हैं, द प्रिंसिपल फोरबेड us not to use the entire central hall, no error. The principal forbade का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि मना करना, किसी को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। us not to use the entire central hall, यानी कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने forbade us not to। अब इसमें क्या है, नोट आ गया, यानी कि अगर मैं बात करूं, जो फोरबेड होता है, फोरबेड क्या है हमारी, फोरबिड, फोरबैड, फोरबिडन। फोरबिड फर्स्ट फॉर्म होती है, फोरबैड सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ फोरबैड आ रही है सेकंड फॉर्म, और फोरबिडन क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है।
फोरबेड क्या है, जो फोरबेड है, फोरबेड वो क्या है, अपने आप में ही नेगेटिव है, अपने आप में ही नेगेटिव है, आप में ही नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये अपने आप में नेगेटिव है तो क्या हमें इसके साथ में नोट की यूज करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर नोट नहीं आएगा। तो हमारा किस पार्ट में एरर हो जाएगा? थर्ड पार्ट में। ठीक है, फोरबेड का मतलब क्या है? नेगेटिव होता है, खुद में ये क्या है? नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव के साथ में नेगेटिव हम डबल क्यों लेंगे? ठीक है ना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना वो, तो जरूरत से ज्यादा। ठीक है, तो वैसा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, वहां पर नोट रोंग हो जाएगा, यानी कि उस पार्ट में क्या है, थर्ड में एरर हो जाएगा। 20 देखिए, डेट ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन हिम caused heartbreak to Julius Caesar, no error। आपको पता होगा, यहां पर हम देखेंगे अटैक्ड का। ठीक है, जिससे आपको पता होगा इंटर होता है, क्या होता है? इंटर होता है, इंटर। ठीक है, इंटर का मतलब होता है कम इनटू, है ना, कम इनटू। ठीक है, तो इसके साथ में क्या है, इंटर के साथ में इनटू का यूज नहीं करते, यानी कि नो प्रेपोजिशन, यानी कि नो प्रेपोजिशन। ठीक है, नो प्रेपो। सेम एज किसके साथ में होता है? अटैक के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? अटैक के साथ में होते हैं, इसके साथ में भी हम नो प्रेपो। ठीक है, नो प्रेपो। ठीक है, अटैक के साथ में तो ओन है यहां पर प्रेपो, तो ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, ये इसके साथ में नहीं आएगी, तो हमारे किस पार्ट में एरर हुआ? पार्ट 2 में। क्लियर है? नेक्स्ट 21 देखिए, राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विद वन आई, नो एरर। राणा प्रताप थे, वो क्या थे? ब्लाइंड थे, अंधे थे, विद वन आई से। अब यहां पे हमें कॉन्सेप्ट देखना है, क्या कॉन्सेप्ट है? तीन चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन, एक होता है ब्लाइंड विद, ब्लाइंड विद, और एक होता है ब्लाइंड टू, एक होता है ब्लाइंड टू। ब्लाइंड इन का मतलब होता है जो कोई एक आंख से अंधा हो, एक आंख से काना वगैरह, उसको बोलते हैं। ब्लाइंड विद का होता है दोनों से। ठीक है, ब्लाइंड विद का होता है दोनों से, और ब्लाइंड टू होता है किसी चीज के लिए अंधा होना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वो एक से है। जब वन की होते बाद, जब एक आंख से अंधा होता है, ठीक है, उस केस में किसका यूज करेंगे? उस केस में हम यूज करेंगे ब्लाइंड इन का। जब दोनों आंखों से हो, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लाइंड विद, और जब किसी चीज के लिए तो हम ब्लाइंड टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या है, राणा प्रताप है किससे? ब्लाइंड विद वन आई, तो विद नहीं यूज करें, क्या यूज करें? ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन। ठीक है, आई होप अगर आपके साथ आपके सामने कभी भी इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उससे गलत नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एक के लिए ब्लाइंड इन, दो के लिए ब्लाइंड विद, और किसी चीज के लिए ब्लाइंड टू। क्लियर? ठीक है, 22 देखिए, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, नो एरर। अब यहां पे भी कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट करेंगे प्लीज। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं डाइड का। ठीक है, यहां पे भी दो तीन चीजें हैं। डाई, एक होता है डाई इन, ठीक है, एक होता है डाई इन, एक होता है डाई फोर। ठीक है, एक होता है डाई फोर। ठीक है, एक होता है डाई इन, एक होता है डाई फोर। डाई इन का मतलब क्या होता है कि किसी वॉर के अंदर मरना। ठीक है, किसी वॉर में या फिर किसी एक्सीडेंट में। ठीक है, किसी एक्सीडेंट में। और फोर का मतलब होता है किसी देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए, किसी ट्रस्ट के लिए, है ना, कि ही डाइड फॉर कंट्री, ही डाइड फॉर दिस थिंग, है ना। तो डाइड फॉर यानी कि ट्रस्ट, अपने देश के लिए, कंट्री के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? डाई इन का यूज, डाई फोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास में, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। अब डाइड ऑफ का हम यूज करते हैं बीमारी के लिए। ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन डाइड ऑफ का हम यूज करते हैं किसके लिए, ये भी आप नोट कर लेंगे। डाई ऑफ का हम यूज करते हैं बीमारी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? बीमारी के लिए। जैसे मान लो कोई बंदा क्या है, किसी बीमारी से मरता है ना, कोई भी बड़ी बड़ी बीमारी होती है, जैसे कोई हार्ट अटैक से, किसी भी चीज से, तो उस केस में यूज करेंगे ही डाइड ऑफ दिस थिंग, यानी कि इस चीज से। ठीक है, अगर किसी वॉर एक्सीडेंट में तो डाइड इन, किसी ट्रस्ट या कंट्री के लिए तो डाइड फॉर। और यदि मान लो छोटी छोटी जैसे पॉइजन हो गया है, कोई छोटी मोटी बीमारी से मरता है, उसके लिए हम एक चीज और यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? डाई विद। क्या यूज कर सकते हैं? डाई विद, यानी कि इस चीज से वो मरा, इस चीज से वो डाई हुआ, डाइड हुआ। ठीक है, तो हमारे पास में चार चीजें, डाई इन, डाई फॉर, डाई ऑफ, डाई विद। ठीक है, डाई इन वॉर एक्सीडेंट के लिए, डाई फॉर ट्रस्ट कंट्री के लिए,
डाई ऑफ किसी बड़ी बीमारी से, और डाई विद यानी किसी छोटी छोटी चीज या बीमारी से, ठीक है, जैसे पॉइजन वगैरह उस चीज से। तो ये क्या है, हमारे पास में चार कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां पर हमारा क्या आएगा, डाइड ऑफ आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा, क्या आएगा, तो आप मुझे ये बताएंगे किसमें, कमेंट में, ठीक है। देखते कितने स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आई है, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स इस चीज को समझ पाए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आपके सामने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि किसके साथ में क्या आने वाला है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में 23 में देखिए क्या है हमारे पास में, हिज फादर ब्रॉट स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन। अब 5 चिल्ड्रन है, अब 5 तो बिटवीन तो 2 के लिए यूज होता है, बिटवीन 2 है ना, जब हम 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2 की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या है 5 है, और 5 तो ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा प्रेपो के रूल्स हैं। 24 देखिए, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज, नो एरर। द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है ना, विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होगा ना, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल ठीक है, हम टेंसेस तो नहीं कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर। तो अगर आप यहां देखेंगे तो अपॉइंटेड इन आएगा या अपॉइंटेड ऑफ आएगा, अपॉइंटेड फॉर या फिर अपॉइंटेड टू, इसमें आपको बताना है कि अपॉइंटेड ऑफ आएगा, अपॉइंटेड फॉर आएगा या फिर अपॉइंटेड टू आएगा, ठीक है। तो अपॉइंटेड के साथ में हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, जब हम डेजिग्नेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेजिग्नेशन की बात करते हैं, हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, यानी कि द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज, नो एरर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अपॉइंटेड टू हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो 25 देखिए, माई नीस हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन, नो एरर। माई नीस हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन, नो एरर। आपको यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और कॉन्सेप्ट ये है कि हम मैरी के साथ में, कि हम जो मैरी होता है, मैरी यानी कि शादी करना, के साथ नो प्रेपो मतलब कोई प्रेपो यूज नहीं करेंगे, कब, जब क्या होगा हमारे पास में एक्टिव वॉइस होगा, क्या होगा हमारे पास में एक्टिव वॉइस होगा। बट अगर क्या होता है, मैरी के साथ में अगर हम मैरी के साथ में क्या करते हैं, मैरी के साथ में प्रेप यूज करते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो कब करेंगे, जब वो किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पैसिव वॉइस पढ़ लिया उन्हें पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, हमने ऑलरेडी वॉइस चैप्टर किया हुआ है, उसमें सब पढ़ा है कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव टू एक्टिव कैसे बनाते हैं। तो जिन्हें नहीं पता है वो देखेंगे वहां जाकर। तो मैरी के साथ में प्रेपो यूज करेंगे कब, जब हमारे पास में कोई पैसिव वॉइस होगी। और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी हमारे पास में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी का मतलब बी नहीं होता है, बी का मतलब इज, एम, आर, हैज या वॉज वर सब होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे मैरी के साथ में, क्या यूज करेंगे, टू का यूज, यानी कि मैरिड टू, ठीक है। और अगर नहीं होगा, अगर वो ओनली एक्टिव वॉइस में एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में हम किसी भी प्रेपो का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो क्या हो रहा है, हैज बीन मैरिड, और मैरिड क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैरिड क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज बीन मैरिड, और हैज बीन क्या है हमारी बी की फॉर्म्स है, क्या है हमारी बी की फॉर्म, यानी कि बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, यानी क्या बन गया हमारा, पैसिव बन गया, क्या बन गया, पैसिव बन गया। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप सब बोलोगे सर एक्टिव तो समझा दो फिर, है ना। अगर मैं बोलूं ही मैरिड किसको, मान लो कोई भी लड़की है, ठीक है, अपना नाम, ठीक है, ही मैरिड, ठीक है, मान लो कोई लड़की है, लता है, ठीक है, ही मैरिड लता, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैरिड आ रहा है, और मैरिड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैरिड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमने क्या किया, मैरिड के साथ में कोई भी प्रेपो यूज नहीं किया, हमने मैरिड के साथ में कोई भी प्रेपो यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या ये एक्टिव में है। अगर ये पैसिव में होती तो क्या होता, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती, जैसे यहाँ पे हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। उस केस में भी हम, अब यहाँ क्या किया हुआ है, विद का यूज किया हुआ है, किसका यूज किया हुआ है, विद का, और जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी बताया कि जब भी हमारे पास में क्या होगा, मैरी आएगा, और प्रेपो कब यूज होगी, टू यूज होगी, और वो भी पैसिव वॉइस के लिए, जब हमारे पास में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैरिड टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन,
रिचेस्ट क्या है हमारे पास में, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने क्या किया, द आर्टिकल का यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाले रूल्स समझ आए होंगे, और बाकी नेक्स्ट जो भी हमारे क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी को जो प्रेपोजिशंस के रूल्स हैं उन्हें समझ आए, वो वाले समझ आए होंगे। एंड मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप सभी इनकी नोट्स बनाएंगे साथ के साथ। ठीक है, सो दैट आप जब भी मॉक टेस्ट दें या फिर टेस्ट सीरीज लगाएं स्पेसिफिक लैंग्वेज की, तो उस टाइम पे आप इन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में। आज का सेशन यही डिसमिस्ड होता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।